दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर किसी समाज के पास शिक्षा भी हो, मेहनत भी हो और संख्या भी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वो समाज निर्णय लेने की शक्ति से दूर हो, तो क्या वो समाज सच में मजबूत बन सकता है? कभी नहीं। और यही बात कही थी बहुत पहले भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक शक्ति है वही सामाजिक प्रगति की चाबी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? यदि आप जो है सही में बेहतर जीवन जीना चाहते हैं या यदि समाज को अपनी हालत बदलनी है तो उसे राजनीति में आना होगा। और इसकी सच्चाई क्या है? भीम सूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को समझेंगे और मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए अपना समर्थन दें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सकें। एक सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजनीति से ही फैसले होते हैं। देश में जो भी बड़े फैसले होते हैं वे कहाँ होते हैं? संसद में, विधानसभा में, सरकार के स्तर पर। यही वो जगह है जहाँ से तय होता है कि किसे अधिकार मिलेंगे, किसके लिए योजनाएं बनेंगी और किस समाज को क्या अवसर मिलेगा। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, अगर आप निर्णय लेने की जगह पर नहीं हैं तो आपके बारे में फैसले कोई और करेगा। और आपका जीवन कैसे चलाना है, कौन सी योजनाएं देनी है, कौन से अधिकार देने हैं, कौन से अधिकार छीनने हैं, वो सब डिसाइड कौन करेगा? कोई अन्य व्यक्ति करेगा, कोई अन्य समूह करेगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो राजनीति है वो असली ताकत होती है। फैसले राजनीति लेती है, संसद लेता है, विधानसभाएं लेती है, सरकारी अधिकारी लेते हैं और यही वो जगह है जहाँ से ये तय होता है कि आपको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, कौन सी योजनाएं मिलेगी। इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था कि आपको राजनीति में आना होगा। दूसरी चीज़ है, राजनीति से सम्मान और अधिकार मिलते हैं। इतिहास हमें ये सिखाता है कि जिस समाज के पास राजनीतिक ताकत होती है उसी समाज की आवाज़ सुनी जाती है। यदि आपके पास कोई बेहतर नेता हो, आपके संगठन का, आपके समूह का, आपके समाज का, तो वो आपकी आवाज़ राजनीतिक रूप से उठा सकता है और वो संसद में आपकी तरफ से आवाज़ उठाएगा। आपको कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कौन सी योजना मिलनी चाहिए, किसी का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। इसीलिए इतिहास हमें सिखाता है कि जिस समाज के पास राजनीतिक ताकत है वो अपनी आवाज़ उठा सकता है और उसी की आवाज़ सुनी जाती है। जिस समाज की राजनीति में भागीदारी कम होती है उसकी समस्याएं अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। ये कड़वा है लेकिन सच है। यदि आप राजनीतिक रूप से भागीदारी नहीं करेंगे, आप उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? आपकी ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि समाज का युवा सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागे बल्कि देश की राजनीति और नीति निर्माण में भी भाग ले। इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि आपको राजनीति में आना होगा। और राजनीति समाज को दिशा देती है। राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। राजनीति वो ताकत है जो पूरे समाज की दिशा तय करती है। अगर सही विचार वाले लोग राजनीति में आएंगे तो समाज सही दिशा में जाएगा, लेकिन अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो समाज की दिशा गलत भी हो सकती है। यदि कोई बेहतर व्यक्ति है जो समाज का नेतृत्व कर सकता है, जो समाज को एक नई दिशा दे सकता है, जिसमें इतना हुनर है अपनी बातों को रखने का, समाज की बातों को जो है सरकार के सामने रखने का, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए और राजनीतिक रूप से भागीदारी करनी चाहिए ताकि वो आवाज़ उठा सके। और अगर अच्छे लोग इस तरीके से दूर रहेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर गलत फैसले होंगे, गलत लोग ऊंचे स्तर पर बैठे रहेंगे और वो आपके जीवन की दिशा तय करेंगे, गलत तरफ मोड़ देंगे। इसीलिए राजनीतिक रूप से भागीदारी ज़रूरी है। इसलिए बी.आर. अम्बेडकर ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे जागरूक नागरिक बने और राजनीति को समझें। बाबा साहब चाहते थे आत्मनिर्भर समाज। बाबा साहब का सपना था एक ऐसा समाज जो किसी पर निर्भर ना रहे, जो अपने फैसले खुद ले सके और अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सके। और ये तभी संभव है जब समाज शिक्षित भी हो और राजनीतिक रूप से जागरूक भी हो। तो आपको राजनीतिक रूप से जागरूक रहना है, केवल वोट ही नहीं देनी है, अपनी भी भागीदारी देनी है ताकि आप भी शासन कर सके। अगर हम सच में बी.आर. अम्बेडकर के सपनों को समझना चाहते हैं तो हमें ये बात याद रखनी होगी, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी होना होगा।
जब समाज शिक्षित होगा, जब समाज संगठित होगा और जब समाज राजनीतिक रूप से जागरूक होगा, तभी वो समाज सच में मजबूत बनेगा। और यही था बाबा साहब का सपना, एक जागरूक, आत्मसम्मानी और एक मजबूत समाज। निष्कर्ष यही है कि आपको राजनीतिक रूप से भागीदारी करनी चाहिए और आपको सामने आना चाहिए अपने समाज की बात को रखने के लिए, ताकि आपके जीवन के जो फैसले हैं वो कोई और व्यक्ति ना ले। आप भी उस स्थान पर जा सके, आप भी वहाँ पर पहुँच सके जहाँ से आप पूरे देश की दिशा को तय कर सकेंगे। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। इससे संबंधित आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ब्रह्मसूत्र को बड़ा मंच बनाने के लिए, बड़ा परिवार बनाने के लिए एक सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।